भाई आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, सोलो सिकोआ ने टैटू बना लिया। तो भाई सोलो सिकोआ ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर इसको लगाया हुआ है। अब भाई मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि और कहाँ कहाँ टैटू लगाएगा भाई सोलो। मेरे को लग रहा है यहाँ पर लगा हुआ था भाई, पूरे हाथ में तो गुदा हुआ है सोलो सिकोआ के, जिमी ऊसो के, जे ऊसो का तो दोनों पीछे वाले शोल्डर। तो भाई अब ये है टैटू वैटू जिमी ऊसो, जे ऊसो बता रहा था मैं, जे ऊसो भाई पूरे आँख उदे हुए हैं। तो भाई पता नहीं इनका क्या चल रहा है, लेकिन टैटू मस्त लग रहा है जो भी है भाई, लाइन लाइन सा। पता ना आपको कैसा लग रहा है। और वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं दो दो वीडियो काय को बना रहा हूँ। आज आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 7 साढ़े 7 बजे क्यों आज वीडियो। तो देखो भाई इसके पीछे कारण है। अभी मैं थोड़ा गैप देना चाह रहा था कि भाई स्मैकडाउन का रिव्यू आप लोग अच्छे से देख लो, इसके बाद मैं न्यूज़ वीडियो डालूंगा। और भाई आज बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक दिन में इतनी न्यूज़ रेयर ही आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। तो वीडियो से चिपके जरूर रहना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। देखो भाई क्राउन ज्वेल के रिगार्डिंग सबसे पहले मेरे पास आपके लिए अच्छी अपडेट भी है और ख़राब अपडेट भी है। तो मैं ख़राब पहले बता देता हूँ। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन ज्वेल को कैंसिल भी करवा सकती है। अब भाई आप सोचोगे क्यों कैंसिल करवा सकती है। तो भाई आपको पता होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में मार पिटाई चल रही है और वो सऊदी अरब वहीं पर है। सऊदी अरब के थोड़े ऊपर ही इसराइल फिलिस्तीन है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ये भी देखेगी ना, अपने उनके सुपरस्टार्स को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए भाई, मतलब प्रॉपर पूरा वो देखेगी। और ये आपको डब्ल्यूडब्ल्यू बताएगी नहीं, मतलब जैसे अगर उनको नहीं भी जाना होगा तो स्टोरी लाइन बिल्ड करेंगे वो और एकदम से आपको बता देंगे भाई अगर क्राउन ज्वेल नहीं होगा। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए देखो कोई कोई बड़ी बात है नहीं। अगर मान लो क्राउन ज्वेल बड़ी बात है, लेकिन वो जो सऊदी के साथ वो जो है ना, ये मैच नहीं हुआ तो आगे के लिए कर लेगी डब्ल्यूडब्ल्यू, और डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन ज्वेल यूएसए में ही कहीं करवा देगी भाई, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ नुकसान तो हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू का वहाँ की टिकट, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन ज्वेल को जो है वो बिल्कुल ऐसे ढप्पी कर देगी 2023 के। लेकिन ना चांसेस हैं, मैं बोलूँगा 20% के आसपास चांस है, लेकिन 80% चांस है क्राउन ज्वेल हुआ 90% के आसपास। तो भाई ये है। इसके बाद एक अच्छी स्टोरी ये क्राउन ज्वेल के रिगार्डिंग, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट मान रही है, बहुत बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट, मतलब एक 5वें नंबर का शो। मतलब रिपोर्ट डेन मेजर की तरफ से यही आई है कि सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया कंसीडर करती है, उसके बाद समर स्लैम, फिर रॉयल रंबल, सर्वाइवल सीरीज। जो 5वें नंबर का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू मनी इन द बैंक को कंसीडर कर रही है। और इस साल जो 6वें नंबर का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो क्राउन ज्वेल को। तो आप समझ सकते हो मनी इन द बैंक जैसी ही चीज़ें होंगी, रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वो कैसे क्या होंगे भाई ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बड़ी फील जरूर देगी क्राउन ज्वेल को। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग केविन ओवंस और केला ब्रैक्सटन के जो ये सिट डाउन इंटरव्यू था उसके बारे में। तो भाई स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो मैंने उसकी बात नहीं करी थी, तो भाई अब कर लेते हैं। तो उस इंटरव्यू के अंदर कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा, सिर्फ इतना पूछा गया था कि भाई स्मैकडाउन के अंदर सैमी ज़ेन से बिछड़ के कैसा लग रहा है। तो केविन ओवंस ने बोला अच्छा नहीं लग रहा, हम लोगों ने रेसलमेनिया जीती लेकिन अब कुछ नहीं है, मैं आगे देख रहा हूँ। फिर केला ब्रैक्सटन ने बोला तुम्हारे अपोनेंट कौन से होंगे। तो उन्होंने बोला मैंने रे मिस्टीरियो से मैच नहीं किया, शेमस से मैच नहीं किया, ऑस्टन थेरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में मेरे को करना है प्रोग्राम। तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे केविन ओवंस। तो भाई इतना ही हुआ इंटरव्यू में, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। लेकिन मैं आपको ये अपडेट बता देता हूँ कि केविन ओवंस जो हैं वो सऊदी अरेबिया का जो पेपर व्यू है क्राउन ज्वेल, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू दिखेगी केविन ओवंस को। मेरे हिसाब से यहाँ पर्सनल बता रहा हूँ, देखो कोई रिपोर्ट नहीं आई है। केविन ओवंस की आपको फ्यूड ऑस्टन थेरी और ग्रेसन वॉलर के साथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि और कोई मेरे को लग नहीं रहा है जो केविन ओवंस के साथ फ्यूड कर सकता है भाई, क्योंकि ब्लड लाइन के बिजनेस में डब्ल्यूडब्ल्यू अभी घुसेड़ेगी नहीं केविन ओवंस को। उसके बाद और कौन सा स्मैकडाउन के अंदर टॉप लेवल की फ्यूड है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, ग्रेसन वॉलर और उसके साथ हो सकती है केविन ओवंस की स्टोरी लाइन। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके बाद भाई स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद भी हमको कुछ चीज़ें देखने को मिली। जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का बीच में मैच था। इसके बाद जिमी ऊसो आ गए। तो भाई ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर पता ही है भाई, मेरे को किसी के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना। ड्रू मैकिंटायर वहाँ से सरक लेते हैं। फिर एले नाइट आके जिमी ऊसो को बचाते हैं, मतलब सॉरी जे ऊसो को बताते हैं जिमी ऊसो से। फिर एले नाइट और जे ऊसो के बीच में प्रोमो होता है भाई, इंटरेस्टिंग। एल नाइट बोल रहे हैं ये वगैरह, रोमन रिंग्स के बीच में बात हो रहे हैं, दोनों के बीच में हैंडशेक हो रहे हैं। तो मतलब मस्त सा इवेंट था। फिर आखिरी में एल नाइट क्या करके वहाँ से चले आते हैं। तो भाई इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना किक ऑफ शो खत्म किया, जो कि इंटरेस्टिंग था। जनरली मैं ज़्यादा कवर नहीं करता क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसी चीज़ दिखाती नहीं है, लेकिन भाई स्टोरी लाइन से लिंक था तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब बात करते हैं भाई माइलस्टोन के बारे में, जो देख सकते हो आप लोग। रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का जो फेस ऑफ था उसको जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने वो वीडियो डाली है यूट्यूब के ऊपर। तो भाई 17 मिलियन लोग उसमें देख चुके हैं। तो भाई ये आप बहुत ही बड़ी चीज़ है, इससे मतलब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, 17 मिलियन व्यूज़ आ गए, मतलब कितनी बड़ी चीज़ होगी वो आप समझ सकते हो। और बस भाई यही चल रहा है। और रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में क्या रेसलमेनिया के अंदर मैच होगा पता नहीं भाई, लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है और अभी मेरे को तो लग रहा ही होगा। तो भाई अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग ये विमेंस डिवीजन के मैच के बारे में, जो कि स्मैकडाउन के अंदर आस्का आस्का ये शार्लेट फ्लेयर, बियंका ब्लेयर, ये जो सब चल रहा है इसके बीच में क्या होने वाला है। तो देखो भाई रिपोर्ट्स का जो कहना है
ये ट्रिपल थ्रेट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है एट हमारा जो प्रीम इवेंट है क्राउन जूल के अंदर, एक और ट्रिपल थ्रेट मैच करवा सकती है। रिपोर्ट आई है, अभी कंफर्मेशन नहीं है इसमें। बियंका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई के बीच में, मतलब आस्का को हटा के इयो स्काई आ जाएंगी फॉर विमेंस चैंपियनशिप। अब भाई इसको करवाने का मतलब तो है, देखो बियंका ब्लेयर को भी चैंपियनशिप चाहिए, शार्लेट को भी चाहिए, इयो स्काई चैंपियन है और दोनों के बीच में अभी तो बहन चारा हो रहा है। लेकिन एट दी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ करवा सकती है। लेकिन मल्टी पर्सन मैचेस देख रहे हो बहुत देखने को मिल रहे हैं और ये सही भी है, मतलब मैं गलत नहीं बोलूँगा इसको कि समर सैम के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ और मल्टी पर्सन मैचेस सही कर रही है डब्ल्यू, जैसे फेडल 5 में मैच रॉ में कर रही है उस तरीके से। और इसमें कायरी जेन का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई क्राउन जूल को डब्ल्यू बहुत बड़ा रेट कर रही है, तो आपको क्या पता आपको कायरी जेन भी देखने को मिल जाए, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है कायरी जेन। और भाई कायरी जेन का रेसलिंग मूव आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग 2016 के आसपास से देख रहे हो एनएक्सडी या फिर मेन रोस्टर 18-19 के आसपास, तो भाई कायरी जेन का मेरे को लगता है जापानीज का जितना है जो प्रो रेसलिंग चल रही है ना, जितने लोग हैं उनमें मैं इयो स्काई के बाद कायरी जेन का नाम लूंगा। इयो स्काई तो ऑब्वियसली नंबर 1, लेकिन आस्का से भी अच्छा रेसलिंग स्टाइल है, तो भाई देखना है क्या होता है इसके बीच में। तो भाई बात करते हैं हम स्मैकडाउन के एक सेगमेंट के बारे में जो कि हुआ था एडम कोल बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एडम पियर्स और निक एल्डिस के बीच में। तो एडम पियर्स रॉ के जनरल मैनेजर हैं, निक एल्डिस स्मैकडाउन के हैं। जे ऊसो के साथ पंगाबाजी हो गई 10,000 रुपये का। उसके बाद जो एडम पियर्स ने लाइन बोली गेम के बारे में, कुछ बोला कि भाई तुम गेम खेल रहे हो तो ऐसा वैसा करके कुछ, तो भाई इसके पीछे सेंस कुछ लग रहा है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं वॉर गेम्स होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई इससे हमको इशारा कर रही है सर्वाइवल सीरीज में ब्रांड वर्सेस ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए ना हो जाए, क्योंकि भाई अब देख रहे हो ट्रिपल एच ने सर्वाइवल सीरीज के पहले, मतलब सर्वाइवल सीरीज के बाद भी तो कर सकते थे, जनरल मैनेजर अपॉइंट कर दिए, एडम पियर्स को रॉ का बना दिया, निक एल्डिस को स्मैकडाउन का बना दिया। और जिस तरीके से भाई इन दोनों के बीच में पंगेबाजी चल रही थी कि तू मेरे ब्रांड में टांग मत अड़ा, मैं तेरे ब्रांड में टांग मत अड़ाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ करके, तो भाई इससे तो यही चीज़ लीड कर रही है कि भाई ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए मैच होगा। और भाई हम सोच रहे हैं जजमेंट डे ब्लड लाइन कहीं ऐसा ना हो जाए वॉर गेम्स प्लस ब्रांड सुप्रीमेसी हो जाए, मतलब वॉर गेम्स भी होगा, रॉ के 5 बंदे स्मैकडाउन के 5 बंदे वॉर गेम्स में भिड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है टीम रॉ से भाई, लेकिन फिर रोमन रिंग्स वाली जो फैक्शन है वो स्मैकडाउन की है, जजमेंट डे वाली रॉ की है, तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी देख के तो ऐसा लग रहा है और रिपोर्ट्स का भी मल्टीपल कुछ बोल रहे हैं वॉर गेम्स हो कुछ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिस हिसाब से स्टोरी लाइन चल रही है भाई ब्रांड सुप्रीमेसी और वॉर गेम्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई मिक्स कर सकती है इस बार। तो भाई देखते हैं क्या होता है, वो तो हमको क्राउन जूल के बाद ही पता चलेगा। अब जरा बात करते हैं हम लोग भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर ने एक इंटरेस्टिंग बात रिवील करी है इंटरव्यू के अंदर अपने। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने ये बताया है कि जब सुपरस्टार रिलीज होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बोलती है प्रोग्रेस करो, वो करो, मतलब मोटिवेट करती है एक तरीके से। जब ड्रू मैकिंटायर रिलीज हुए तो उनको यही लाइन बोली गई थी कि भाई मतलब मोटिवेटेड रहो और अपने ऊपर काम करो और अपनी एबिलिटीज़ बढ़ाओ। तो इस तरीके से कुछ कमेंट आते हैं कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज़ करती है, तो भाई ये मेरे हिसाब से बोलना थोड़ा सा अजीब रहेगा। अपनी एबिलिटी बढ़ाओ, क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, मतलब ये सब बोलना भाई हर सुपरस्टार के अंदर होती है। मैं आपको एग्जांपल सबसे बड़ा दिया था जब विमेंस की लिस्ट आई थी PWI की, नंबर 8 पे कौन था भाई, नियोमी बोल रहा हूँ मैं भी, क्या एम्बर मून, सॉरी एम्बर मून का नाम था, अब उनका वाला नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एम्बर मून का नाम था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज़ कर दिया और भाई वो टॉप 8 में है। मतलब शार्लेट फ्लेयर, बेली, साशा बैंक्स, बेकी लिंच और जेड कारगिल, इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, सायरा पेज जिनको हम बोलते हैं, भाई इनसे आगे निकल गई हैं। वो सोच रहे हो आप, तो भाई ये सब तो गलत बात है। लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी भाई निकालना है, कुछ बहाने हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर ने बहुत सारे सुपरस्टारों को कुछ टिप्स दिए हैं इसके रिगार्डिंग कैसे क्या करना है। लेकिन भाई ये चीज़ ड्रू मैकिंटायर ने इंटरेस्टिंग बताई है बात, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब करते, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। आपका बताना भाई कमेंट में, तो एक्सपर्ट रहा है आपकी, भाई बताना कमेंट सेक्शन में किस तरीके से आप करते हो। अब जरा भाई बात कर लेते हैं हम लोग जे ऊसो जिमी ऊसो के बारे में। मैंने भाई कितनी मस्त एडिटिंग करी है, एडिटिंग क्या थोड़ी फोटो एक दूसरे के आजू बाजू लगा दी है। तो भाई जिमी ऊसो ने इस तरीके से जे ऊसो के ऊपर अटैक किया था, जे ऊसो ने इस तरीके से बिल्कुल जिमी ऊसो का भाई बराबरी का, ऐसा लग रहा है जो जिमी ऊसो का कपड़ा है वो जे ऊसो ने ले लिया है। मतलब ये था अब इनके बीच में क्या सीन होने वाला है। देखो भाई इनके बीच में जो स्टोर लाइन होने वाली है उसमें रोमन रिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और रेसलमेनिया के अंदर अब तो आपको लग रहा है मैच ऑफिशियल पक्का है। हाँ भाई पक्का इनके बीच में मैच होगा। भाई रोमन रिंग्स का रोल इसमें बहुत सारा रह सकता है, क्योंकि भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्टोर लाइन बढ़ानी है तो रोमन रिंग्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। बिना रोमन रिंग्स से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर ये स्टोरी लाइन चलाएगी तो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। और भाई रोमन रिंग्स इसके अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा। और भाई इनके बीच में होगा क्या, अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आपको पता है लेयर बाय लेयर चल रही है। अब इनके बीच में वॉर गेम्स तक टेंशन रहेंगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉर गेम्स के बाद रॉयल रंबल तक इनके बीच में टेंशन दिखाएगी और रॉयल रंबल में सबसे बड़ा कांड होगा। जे ऊसो जिमी ऊसो रॉयल रंबल में रहेंगे और जिमी ऊसो जे ऊसो को रॉयल रंबल से एलिमिनेट करेगा। ये अभी अपडेट आई है भाई, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होगा। फिर जे ऊसो भड़क जाएगा भाई, इसने मेरे को समर स्लैम में कॉस्ट करवाया, इसने मेरे को
ड्रॉ में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कॉस्ट करवाया भाई, रॉयल रंबल कॉस्ट करवा दिया इसने, तो जे ऊसो का दिमाग फट जाएगा भाई। फिर इनके बीच में स्टोर लाइन चलेगी और फिर रेसलमेनिया में जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में ट्विंस भाइयों के बीच में मैच होगा भाई। बहुत एपिक मैच होने वाला है और मैं तो इसके बीच में इंतजार नहीं कर सकता अब तक। तो भाई ये इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है। और स्मैकडाउन का रिव्यू वीडियो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ट्विटर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो रेसलिंग ब्लॉग्स की तरफ से अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई। रैंडी ऑर्टन के जो रूमर्स हैं वो आ रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन की मर्चेंडाइज अप्रूव्ड हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मतलब मर्चेंडाइज अप्रूव होना, अब आपको पता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सबसे पहले जब कोई सुपरस्टार इंजर्ड होता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सबसे पहले देखती है वो फिट है कि नहीं, तो रैंडी ऑर्टन के फिट में टिक लग गया। फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उसकी स्टोर लाइन की प्लानिंग करती है, तो भाई उसमें भी टिक लग गया। और अब भाई नई मर्चेंडाइज भी आने लग गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, इवन नया थीम सॉन्ग भी आ गया है रैंडी ऑर्टन का। तो भाई रैंडी ऑर्टन फुल टू रेडी है, मतलब कभी भी अब आपको देखने को मिल सकते हैं रैंडी ऑर्टन। तो भाई ये अभी तक की सबसे पक्का रिपोर्ट है। और हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि रैंडी ऑर्टन सर्वाइवल सीरीज में आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रेंस आएंगे, लेकिन क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और धमाका कर दे इस साल की सर्वाइवल सीरीज में, रैंडी ऑर्टन को बुला ले। अगर भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देती है तो भाई बहुत एपिक रहेगा। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो रैंडी ऑर्टन को रॉयल रंबल में बुला सकती है, क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर ऐसा कुछ खास रहता नहीं है भाई। मतलब पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं तो कुछ ऐसी सरप्राइज एंट्रेंस तो रहती नहीं है। तो भाई पॉसिबल है कि आपको रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में ही देखने को मिल जाए। लेकिन ज़्यादा चांस है सर्वाइवल सीरीज़ की बहुत अपडेट आ रही है भाई, सर्वाइवल सीरीज़ में आ सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया भाई, रैंडी ऑर्टन की 5 में से 4 चीज़ ठीक है। सबसे पहले उनकी हेल्थ पक्की हो गई है, दूसरी उनकी वो आ गया थीम सॉन्ग आ गया है भाई उसके बाद वो जिम विम भी जाने लगे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोर लाइन में काम कर दिया, मर्चेंडाइज आ गई। अब बस रिटर्न करना है रैंडी ऑर्टन को, अब कुछ नहीं बचा है भाई अपडेट देने लायक। मतलब अभी सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बता ही चुका आपको इस वीडियो के अंदर। तो भाई रैंडी ऑर्टन के नाम पे लाइक कर देना, इसी बहाने लाइक भी मिल जाएंगे मेरे को। सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और अच्छी लगेगी यार, मतलब ख़राब नहीं लगेगी आपको वीडियो। तो बस मिलते हैं। और भाई हेल्थ का ध्यान रखना, खांसी अभी तक नहीं गई है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय भाई।